ट्रंप ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है उसकी ड्राइविंग सीट पर फिलहाल ईरान दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान जो क्लेम करता है कि उसकी मिसाइलों की रेंज मैक्सिमम 2000 है, वो 4000 किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन में जो यूएस और यूके का ज्वाइंट मिलिट्री एयरबेस डियागो गार्सिया था उस पर अटैक किया। हालांकि सफल नहीं हुई, मिसाइलें वहां तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन आप सोच कर देखिए 4000 किलोमीटर दूर अगर ईरान की मिसाइलें जा रही हैं तो मतलब जो वो क्लेम करता है 2000 किलोमीटर का दायरा उससे ज्यादा है। इसका मतलब पूरा यूरोप ईरान के रेंज में है, एशिया की कई कंट्रीज भी रेंज में आती है और इवन यूके, ब्रिटेन जो अमेरिका का बड़ा अलाई माना जाता है वो भी कहीं ना कहीं ईरान की चपेट में आता है। याद रखिए जो ये डियागो गार्सिया आइलैंड था, यहाँ पर अमेरिका का बड़ा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। B2B बॉम्बर जो होता है वो भी यहाँ से उड़ान भरते हैं, यूके से भी ये बॉम्बर उड़ान भरते हैं। मतलब अगर ईरान चाहे तो इनको टारगेट कर सकता है। अब इसका आप रिएक्शन देखिए कि ट्रंप ने ईरान के तेल पर जो सैंक्शंस लगा रखे थे उसको हटा दिया। ईरान अब तेल बेच सकता है, 30 दिनों का रिलीफ दिया है और जो जहाजों में लदा हुआ तेल है ईरान का, जो रूट में है किसी भी कंट्री के जाने वाला, उसको ईरान बेच सकता है। युद्ध के बीच में अमेरिका ने यह फैसला लिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया और ट्रंप ने कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हो रहा है वो देश जाने जो इससे जूझ रहे हैं। मतलब अमेरिका का इससे लेना देना नहीं है। अब ट्रंप एट द एंड ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं आप सोच कर देखिए। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन ईरान ने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर भी हमला किया, इजराइल पर भी हमला किया, यूएस के एयरबेस पर भी हमला करता है। मतलब इशारा साफ है कि ईरान इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है। और ट्रंप जो कभी कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने ध्वस्त कर दिया ईरान का, कभी कहते हैं कि हमने सारे मोटिव्स वॉर के अचीव कर लिए, कभी कहते हैं कि हम रास्ते में हैं, कभी कहते हैं कि हमने पिछले ही साल ये सारी चीजें खत्म कर दी थी और ईरान खत्म हो चुका है, और अब एक बार फिर से ट्रंप कह रहे हैं कि हम अपने सारे मोटिव अचीव करने वाले हैं, ईरान की नेवी खत्म कर देंगे, ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म कर देंगे। लेकिन एट द एंड हो क्या रहा है, ट्रंप वो सारे काम कर रहे हैं जो एक निगोशिएशन लगते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।